नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करूंगा वो है राहुल गांधी का आज लोकसभा में दिया गया भाषण। लोकसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत से राहुल गांधी आज बजट पर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में जाति जनगणना की बात करेंगी, लेकिन इस बजट में जाति जनगणना की बात नहीं की गई है, जो कि काफी निराश करने वाली है। उन्होंने बजट की तैयारियों से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी का भी जिक्र किया और हलवा सेरेमनी की एक फोटो दिखाते हुए कहा कि ये जो बजट है ये बजट 20 अफसरों द्वारा बनाया गया है और इस बजट में ना कोई दलित है, इस बजट में ना कोई आदिवासी है और न इस बजट में कोई अल्पसंख्यक है। उन्होंने कहा कि देश का बजट बनाते समय देश की 73% आबादी को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि ये जो बजट बनाया है उनमें एक माइनॉरिटीज है और एक ओबीसी है। उन्होंने कहा कि हालांकि हलवा सेरेमनी की आप फोटो देखेंगे तो इनमें इस फोटो से इन दोनों को गायब कर दिया गया है। राहुल गांधी ने बजट के सत्र में आज कहा कि महाभारत में जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था, आज देश को ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो चक्रव्यूह बनाया गया है ये चक्रव्यूह देश के युवा, देश के किसान, देश की महिलाओं और छोटे और मिडिल बिजनेस के खिलाफ है। आज का जो चक्रव्यूह जो 6 लोग लीड कर रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और अंबानी और अडानी। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को अडानी और अंबानी का नाम लेने पर टोका और कहा कि जो लोग सदन में नहीं है आप उनका नाम नहीं लीजिए। इस पर राहुल गांधी ने स्पीकर से पूछा कि आप ही बताइए मैं उन्हें क्या कहूं। आगे चलकर राहुल गांधी ने A1 और A2 करके अंबानी और अडानी का जिक्र किया। राहुल गांधी आज के भाषण में काफी आक्रामक नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को MSP पर लीगल गारंटी दी जा सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कहा। राहुल गांधी ने मिडिल क्लास का जिक्र करते हुए कहा कि इस बजट से पहले मोदी सरकार के पक्ष में मिडिल क्लास खड़ा था, लेकिन शायद जिस तरह का बजट आया है इसके बाद मिडिल क्लास उनसे छिटक जाएगा और उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छे संकेत है। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर
प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार ने पेपर लीक पर कुछ नहीं कहा। इसके अलावा उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया, और ऐसा उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सदन के अंदर कहा कि अग्निवीरों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो राजनाथ सिंह ने सदन को मिसलीड किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पंजाब के शहीद अग्निवीर को कंपनसेशन दिया गया है, जबकि सच्चाई ये थी कि उसे इंश्योरेंस दिया गया था, उसे कंपनसेशन नहीं दिया गया था। हमने सरकार बनने के बाद जो पहला सत्र हुआ था उसमें देखा था कि राहुल गांधी ने लोकसभा विपक्ष का नेता बनने के बाद किस तरह शिवजी की फोटो लेकर किस तरह से मोदी सरकार पर निशाना साधा था। आज उन्होंने इसी तरह से बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। हालांकि ओम बिरला ने उन्हें फोटो ना दिखाने के लिए कहा कि वो उन्हें फोटो दिखाने की इजाजत नहीं देंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि इस फोटो के जरिए वो अपनी बात कहना चाहते हैं, और इसके बाद राहुल गांधी ने 1-2 बार फोटो दिखाने की कोशिश भी की, और उसके बाद उन्होंने उस फोटो के जरिए ये बताने की कोशिश की कि कैसे मोदी सरकार के चक्रव्यूह में किसान, युवा और महिलाएं फंस रही हैं। जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें।